हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में हमें एक रूम के डायमेंशंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम एक रूम बनाएंगे। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है, तो इसी से हमें समझ में आ रहा है कि ये एक क्यूबॉइड की शेप में है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो ये वो रूम है क्यूबॉइड, जिसमें फेस जो होते हैं वो रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। तो इस रूम की लेंथ है 5 मीटर, ब्रेड्थ है 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर। आगे क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है कि इस रूम की दीवार और छतों के अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करने के लिए 7.50 रुपीज कॉस्ट बन रही है, तो बताओ इस पूरे रूम की दीवार और छत को वाइट वॉश करने के लिए कितनी कॉस्ट बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए जो यहां पर हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, यहां लेंथ ऑफ द रूम दी गई है 5 मीटर। ठीक है, आगे ब्रेड्थ ऑफ द रूम 4 मीटर, उसके बाद हाइट ऑफ द रूम इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यहां पहले तो हम इसकी जो ये 4 दीवारें हैं रूम की, ये आमने सामने वाली और ये आगे और पीछे वाली, इनका एरिया हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां यानी कि हमने टॉप और बॉटम पार्ट को छोड़कर इन दीवारों का एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर एरिया मतलब यहां पर हम लेटरल सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम पार्ट को छोड़कर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू, जिसके लिए रूल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। 2 एज इट इज लिख लिया, लेंथ के लिए है 5 प्लस ब्रेड्थ के लिए है 4 और ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई में हाइट दी गई है 3 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में 5 प्लस 4 9 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 9 जा 18, 18 3 जा 54, 54 मीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम या फिर क्यूबॉइड हमने यहां से फाइंड कर लिया। इनकी इन 4 दीवारों का एरिया जिसमें टॉप और बॉटम नहीं है। ठीक है, तो व्हाइट वॉश तो छत पे किया जाना है और इन दीवारों के ऊपर किया जाना है। ठीक है, तो अभी तो हमने इन दीवारों का एरिया निकाला, नीचे वाले पार्ट में तो व्हाइट वॉश नहीं होगा, ओनली ये जो वॉल्स हैं इन्हीं के ऊपर व्हाइट वॉश होगा। तो इनका एरिया हमने यहां पर फाइंड कर लिया। अब इस छत का एरिया, इस सीलिंग का एरिया भी हम फाइंड करेंगे। तो यहां पर एरिया ऑफ सीलिंग, तो ये सीलिंग मीन्स ये क्यूबॉइड है और इसकी जो ये छत है ये किस शेप में है, इसका ये जो फेज है ये रेक्टेंगल की शेप में है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ है यहाँ 5 मीटर और ब्रेड्थ है 4 मीटर। तो एरिया ऑफ सीलिंग मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पर हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए रूल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। तो इस सीलिंग का एरिया आ गया 20 मीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन क्या है कि इस रूम के जिस एरिया पर व्हाइट वॉश होना है उसके अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 7.5 रुपए कॉस्ट बन रही है, तो बताओ इन पूरे एरिया को, रूम के जिस जिस एरिया पे व्हाइट वॉश होना है तो उसके लिए कितनी कॉस्ट बनेगी। ठीक है, तो हम जानते हैं व्हाइट वॉश कहाँ पे होगा, एक तो छत पे होगा और इसकी दीवारों पे होगा। ठीक है, तो दीवारों का एरिया हमने यहां फाइंड कर लिया है और अब हमने छत का एरिया भी फाइंड कर लिया। तो यहां टोटल हमने कितने एरिया को व्हाइट वॉश करना है, उसके लिए टोटल एरिया टू बी
वाइट वॉश्ड इज इक्वल टू ये वॉल्स का एरिया प्लस सीलिंग का एरिया, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल 74 स्क्वायर मीटर एरिया को व्हाइट वॉश किया जाना है। ठीक है, और रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या दिया गया है हमें, तो यहां पर रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्वेश्चन में हमें दिया गया है ₹7.50। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितनी हो जाएगी, ₹7.50, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो ये टोटल एरिया में जो व्हाइट वॉश किए जाना है, यानी कि 74 स्क्वायर मीटर एरिया में। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके यहां पर 7.50 मल्टीप्लाई 74, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 2 आ गया, 4 7 जा 20 प्लस 2 30, आगे 7 0, 7 5 जा 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 0 0 5 5 5, यहाँ राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 555, यानी कि टोटल एरिया जो व्हाइट वॉश किया जाएगा उसके लिए कॉस्ट बनेगी ₹555, और यही हमारा आंसर है।